हम हाउसवाइफ हैं तो क्या हुआ, हम लोग सारा काम करते हैं तो अपने लिए भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को दूसरा कोई ऊपर नहीं उठा सकता है जब तक हम लोग अपने लिए काम ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बातें। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मेरी तरह व्यस्त होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं, कुल मिला के हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोगों को अपने ही सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो ज़िंदगी दूसरी तरह होती है। अगर हम लोग कुछ अपने लिए अर्निंग करने लगते हैं तो लाइफ बदल जाती है, क्योंकि हर एक काम पैसे से ही होने वाला है। आप कहीं भी जाएंगे तो बिना पैसे का कुछ भी होने वाला नहीं है। मान लीजिए जब हम लोग घर से निकलते हैं तो जैसे पता होता है कि हमको घर से निकलना है तो पॉकेट में इतना पैसा होना चाहिए। चाहे हम हाउसवाइफ हैं, घर से जाती हैं, तो हम लोगों के पास भी पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम लोगों को कहीं जाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि ज्यों ही हम लोग घर से बाहर निकलते हैं त्यों ही खर्च शुरू हो जाता है। तो इसलिए आत्मनिर्भरता की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कोई सोचेगा कि कोई हमें दूसरा बना देगा तो दूसरा कभी नहीं बनाएगा फ्रेंड्स, जब तक कि हम लोग अपने बारे में खुद ना सोचें और अपने आप को बदलने के लिए ना सोचें। जब तक अपनी सोच हम लोग बदलेंगे नहीं, तब तक हम खुद नहीं बदल सकते हैं। इसलिए पहले हम लोगों को अपनी सोच बदलनी है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, कैसे क्या करना है। कमाने के लिए हर एक जगह है, हर एक स्किल है, बस उस पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। मैं तो सिलाई से करती हूँ तो सिलाई से बताती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को जो चीज़ अच्छा लगता है, मान लीजिए कोई फ्रेंड्स हैं जिसको जो पढ़ने में तेज़ हैं, पढ़ने में शौकीन है, तो वो अपना जा कर के स्कूल में भी पढ़ा सकती हैं। सुबह काम करके आदमी करना चाहे तो सबके लिए 24 घंटा ही होता है, किसी के लिए अधिक समय नहीं होता है। जो सक्सेस आदमी रहता है उसके लिए भी 24 घंटा रहता है, और जो बिना सक्सेस लोग हैं उनके लिए भी 24 घंटा ही मिलता है। लेकिन अंतर इतना है कि जिसको सफल होना रहता है वो रात दिन मेहनत करता रहता है, उसी 24 घंटे में अपना पूरा टाइम मैनेज करके रखता है। और जिसको कहीं जाना नहीं होता है तो उसका 24 घंटा यूँ ही बीत जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोगों को कुछ करना है। हम लोगों को जब कुछ करना है तो हम लोगों को सोचना ही पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी जो स्किल है आप लोगों के पास, उसी से शुरुआत करिए और आप लोगों के अच्छे दिन भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे दिन भी शुरू होते हैं पैसों से ही। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या सोचेंगे, क्या खरीदेंगे? आपका मन भी करेगा तो भी कुछ आप लोग नहीं खरीद पाएंगे। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, क्योंकि जब आदमी कमाने लगता है तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। वो अपने सपने को भी बड़ा करने लगता है कि कैसे मैं सपने को अपना पूरा कर सकती हूँ, कैसे नहीं कर सकती हूँ। आदमी के पास पैसा रहता है तो दिमाग भी आने लगता है। तो जब हम हाउसवाइफ हैं, घर में हैं, किचन का काम संभाल रहे हैं, बच्चों का काम संभाल रहे हैं, हर एक चीज़ संभाल रहे हैं, तो इसको भी हम लोगों को करना आना चाहिए, क्योंकि समय एडवांस हो गया है, सबके जी में खर्च बढ़ गया है। एक छोटा सा बच्चा भी है, उसके ऊपर भी खर्च है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, उसको खर्च तो आप लोगों को पता ही है कि छोटे बच्चों का खर्च क्या होता है। तो अगर एक आदमी कमाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। सभी लोग, जितने लोग हैं, सभी लोग अलग अलग इनकम करेंगे तो एक फैमिली प्लानिंग बन जाती है कि कैसे हम लोग करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। एक ग्रुप जैसा बन जाता है, उसमें सभी लोगों का मोटिवेशन भी मिलता है। आदमी अकेले करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन सभी लोग ग्रुप में करते हैं तो लाइफ जीने का अंदाज ही अलग हो जाता है और मज़ा आने लगता है। तो इसी तरह से आप लोगों के पास जो भी फैमिली मेम्बर है जिससे आप लोग में बनती है, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो, आप दूसरे को शुरू कराएंगी तो दूसरा तो कोई करेगा नहीं, पहले अपने ही हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि कितनी माताएं बहनें परेशान रहती हैं, मेरे दुकान पर भी आती हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं।
तो मैं तो यही समझती हूँ कि जो अपनी समस्या है उसको अपने ही हल करना चाहिए। अगर आप लोग केवल बातों में ही उलझी रहेंगी तो कुछ नहीं होगा। जब सारा काम कर रही हैं तो इसको भी करने के लिए आप ही को सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसी को शुरू करते हैं, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। पहले तो जहाँ पे आप लोग हैं वहीं पे सोचिए कि आप क्या कर सकती हैं, आपको क्या चीज़ आता है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, आप कुछ भी बना करके बेच सकती हैं, बस उसको करना आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम देंगी, थोड़ा सा हिम्मत दिखाएंगी, साहस दिखाएंगी तो वो भी काम आप लोगों से होने लगेगा। लेकिन कोई भी काम करने में मेहनत तो लगती है। अगर मेहनत के करने के लिए तैयार हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग कोई सा भी काम शुरू कर सकती हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों के पास मोबाइल है, सबकी जीवनी देख रही हैं, लाइफ देख रही हैं। दूसरों का लाइफ देख करके हमें कितना अच्छा लगता है। जो महिलाएं जो आगे वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं और अपनी स्टोरी बताती हैं तो कितना हमें अच्छा लगता है। वैसे ही आप लोगों की भी अपनी एक स्टोरी होगी जब उस काम को करेंगे तो, क्योंकि उस अनुभव वो आपका होगा, दूसरे का नहीं होगा। अगर दूसरे का अनुभव होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों के पास जो स्किल है वो छोटा नहीं है, बस उसको बड़े रूप में करिए, बड़े तरीके से करिए और घर में ही शुरू करिए। पहले का समय था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आजकल नेट का समय हो गया है, कोई काम असंभव रह ही नहीं गया है। हम लोग कोई भी चीज़ घर से ही सेल कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से ही आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बस बात ये है कि आप करना क्या चाहती हैं, कैसे करेंगी, ये आपको तय करना होता है। कैसे समय निकालेंगी ये भी आपका ही समय होता है कि कैसे इस काम को आप लोग करेंगी। तो मेरा तो मानना है कि जैसे मैं अपने समय को डिवाइड करके चलती रहती हूँ कि कैसे कब क्या करना है, इसी तरह से आप लोगों को भी अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, अर्निंग से हम लोगों को खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ जाता है और काम करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम लोग कुछ करने लगते हैं तो उसमें अनेकों सपने बुनने लगते हैं हम लोग, बाल बच्चे हर एक चीज़ उससे जुड़ा रहता है। अगर हम लोग उसको अपने तरीके से नहीं करेंगे तो दूसरा उसको नहीं करेगा। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि मैं अपना काम खुद सोचती हूँ, खुद अपने तरीके से करती हूँ। क्योंकि जब उस काम को हम लोग ठाने हैं तो उसको हम लोगों को ही टारगेट तक पहुँचाना रहता है। अगर हम लोगों का टारगेट क्लियर रहता है तो कोई काम भारी नहीं लगता है, वो आसान हो जाता है। क्योंकि एक ही काम हम लोग रोज़ रोज़ कर रहे हैं, तो रोज़ करने से वो काम आसान भी हो जाता है, हल्का भी हो जाता है और हम लोगों को एक्सपीरियंस भी हो जाती है। तो आप लोग भी जो भी पहले का स्किल सीखी हैं, मान लीजिए आज घर परिवार में उलझ कर के रह गई हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो आपको फिर से शुरू करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि इसको कैसे करेंगी आप लोग। अगर सोचना शुरू कर दें, मान लीजिए सोचते सोचते पक्का है कि आप लोगों का भी सोचने का दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप लोग अपना काम शुरू कर देंगी। मैं भी पहले खोलना था, हर एक काम दुकान भी खोलना था, तो पहले मैं सोचती थी कि कैसे करूँगी, मुझसे होगा कि नहीं होगा। सोचते सोचते मैं उसको शुरू कर दिया। देखिए लास्ट में मैं कर भी ली। फिर दूसरा स्टेप बनाई सिलाई का, तो वो भी मैं जानती थी पहले से ही, उसको भी मैं शुरू कर दी। तो इसी तरह से आप लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि इसको कैसे आप लोग करेंगे। जब इसको करने लगेंगी तो वो भी काम आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ये नहीं है कि कोई काम भारी होता है, हर एक काम हम ही लोगों के लिए बना है, दूसरे के लिए नहीं बना है। तो ये मत सोचिएगा कि हमसे नहीं होगा। पहली बात तो यही होती है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, हम ही लोगों को सोचना है कि हम ही लोगों के लिए बना है। तो देखिए, हाउसवाइफ जितना ही हम लोग घर में रह कर के जितनी ईमानदारी से काम करते हैं, उतना ही हम लोग अपने बिजनेस के लिए भी काम करेंगे तो हम लोगों के लिए ही बेटर रहेगा। तो आप लोग भी अपने स्किल को छोटा मत समझिए। जहाँ भी हैं, जैसे भी फेस कर रही हैं, सबके परिवार में समस्याएं होती रहती हैं।
कितनी माताओं बहनों की पारिवारिक टेंशन रहता है, आकर के मुझसे शेयर भी करती रहती हैं लोग। लेकिन क्या हुआ, उसी में हम लोगों को कुछ नया करना है। अगर नया नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी और लास्ट में हम लोग सोचेंगे कि हम लोग तो कुछ किए ही नहीं अपने लिए। इसलिए हम लोगों को खुद अपने लिए करना है, अपने लिए जीना है और इसको सोचते समझते हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। हम लोगों को अपना अच्छा दिन बनाने के लिए उसके लिए अच्छी सोच भी होनी ज़रूरी होती है। पक्का है कि देखिएगा, जब आप लोग सोचना शुरू कर देंगी, टारगेट बना के करेंगी, तो एक दिन क्लियर हो जाएगा। आपको खुद महसूस नहीं होगा कि हम कितना दूर निकल आए हैं। जब आदमी बिजनेस करता है तो उसके साथ हज़ार समस्याएं आती हैं, हज़ार खुशियाँ भी आती हैं और उसको फेस करते हुए उस जर्नी को हम लोग तय करते हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि आज का समय बहुत बेस्ट है। मोबाइल और नेट के होते हुए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कहीं भी हम लोग रुकते हैं, फंसते हैं, तुरंत मोबाइल उठा करके देख लेते हैं। लेकिन कितनी माताएं बहनें हैं कि सोचती तो ज़रूर हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो उनको सोचना नहीं है, उनको करना है कि कैसे वो आत्मनिर्भर बनेंगी, कैसे अपने परिवार को खुशहाल रखेंगी, अपने आप को कैसे खुश रखेंगी। किसी के लिए नहीं तो अपने ही लिए आप शुरू करिए। जब अपने लिए शुरू करेंगी तो अपने आप से शिकायत भी नहीं आपको रह जाएगी और आपका लाइफ भी बहुत बेटर होने लगेगा। चार लोग जब रहते हैं तो जब किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम तो बहुत पीछे रह गए, क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रही हैं तो वो आगे हैं। जो नहीं मेहनत कर रहा है वो तो पीछे रहेगा ही। तो हम लोगों को तो समय के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर समय के साथ हम लोग नहीं चलेंगे तो समय हम लोगों को छोड़ कर के आगे निकल जाएगा। जैसे आजकल नेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो हम लोगों को तो चाहिए। तो मोबाइल और नेट तो ले लिए, देख भी रहे हैं, सब कुछ समझ भी रहे हैं। बस इसमें अर्निंग करने की ज़रूरत है कि हम लोग अर्निंग कैसे करेंगे। बिना अर्निंग का आत्मनिर्भरता नहीं आती है, अर्निंग के साथ ही आत्मनिर्भरता आती है। तो आप लोगों के पास बहुत स्किल है। मैं तो यही समझती हूँ कि औरतों के पास बहुत स्किल है। अगर वो करने पर उतर आएँ तो बहुत कुछ कर सकती हैं। कोई सपोर्ट दे चाहे न दे, शुरुआत तो अकेले ही करनी पड़ती है हम लोगों को। शुरुआत करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से भी करते हैं, उसको निभाते भी हैं और करते भी हैं। तो ऐसे ही आप लोगों के पास भी हर एक किसी के पास कुछ न कुछ कला होती है। उस कला के बारे में सोचिए और उसको शुरू करिए, उसको दिखाइए, स्टेटस पर लगाइए, व्हाट्सएप पर लगाइए, ग्रुप में सेंड करिए। उसके बाद अपनी क्वालिटी को परखिए कि हाँ इसकी क्या वैल्यू है, इस क्वालिटी जो स्किल मेरे पास है उस चीज़ को कितने लोगों की ज़रूरत है। जब आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगी तो आपको महसूस होगा कि इसकी क्या वैल्यू है। अपनी चीज़ की क्वालिटी खुद ही निखारनी पड़ती है। कोई भी काम होता है कोई पहले से ही नहीं सीख करके आता है। अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो सीखते सीखते हम लोगों को बहुत नॉलेज हो जाती है कि कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है। सब उसी के साथ समस्याओं में घिरा रहता है, सब हल होता चला जाता है। जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं तो छोटे छोटे प्रॉब्लम भी फेस करते हुए हर एक काम करते हैं, अपने लिए भी समय निकालते हैं। उसी तरह से आज से ही हम लोग अपने अच्छा दिन बनाने के लिए इसी पर मेहनत करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे कि हम लोगों को ऐसे ही करना है। आप लोग इस मोबाइल का शुक्रिया मनाइए। मैं तो मनाती ही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि जो मोबाइल हम लोगों के हाथ में है, नेट हम लोगों के हाथ में है, कि जो भी हम लोग खोजते हैं तुरंत मिल जाता है। और कुछ नहीं हम लोगों को आता है तो दूसरे का देखकर भी एक आइडिया मिल जाता है। तो उसी तरह से जो भी आपके पास स्किल है उसी तरह का आइडिया आप लोग भी निकालिए और अपने सपने को पूरा करिए। सपना सपना है तो ज़िंदगी है, अगर सपना नहीं तो इसका क्या मतलब है जीने का। लेकिन हर किसी के पास सपना होता है, कोई अपने सपने को मार देता है, कोई अपने सपने को ज़िंदा रखता है।
मैं तो सोचती हूँ कि आप लोग अपने सपने को ज़िंदा रखिए और आगे चलती रहिए और बताइए मेरा वीडियो कैसा